मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय रघंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। स्मार्ट प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। दर्शन मोहनी की वजह से जीव कैसे कैसे दुखी होता है। असल में दर्शन मोह के उदय में इसका परिणमन कैसा होता है यही दिखा रहे हैं डोडर में। उससे दुख तो अपने आप ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि उन सारी इच्छाओं में इसके आकुलता होती, निरंतर आकुलता होती। पर द्रव्य को अपना मानता है, अपना मानता है तो अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता, क्योंकि मेरा है तो मेरे हिसाब से रहे। आया समझ? अपन कहते तो है कि हमारा घर है तो हमारे नियम चलेंगे, हैं? अरे घर वर की छोड़ो, अब तो एक नया नारा चलता है नए लोगों में, युवा लोगों में, माई लाइफ माई रूल्स। क्या? ये मेरी जिंदगी है तो मेरे रूल्स। है समझ में? मेरी जिंदगी मतलब ये बच्चे बोलते हैं माँ बाप से आज। क्या क्या आप हस्तक्षेप मत करो, हमारी जिंदगी हमारे नियम, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे हम, ऐसा कहते हैं। खैर वो तो एक फालतू की बात है, लेकिन उससे एक वो भावना पता चलती है कि जहां पे मेरा मानने की भावना आती है वहां अपने अनुसार परिणमित कराने की भावना आती ही आती। क्योंकि जो मेरा है तो वो मेरे हिसाब से चले, जाहिर सी बात है। तो ये अन्य द्रव्य में, शरीर में, अन्य वस्तुओं में पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है ना, लेकिन वो परिणमित होते नहीं। और ये फिर अकुल व्याकुल होता है, क्योंकि सब इसके अनुसार परिणमन तो होगा। तो फिर एक नया प्रश्न खड़ा हुआ कि कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जब ये जैसी इसकी इच्छा हो वैसा ही परिणमन पदार्थों का हो जाए, शरीर का हो जाए, तब तो सुखी होता है कि नहीं होता? तो क्या कहा? सुखी होता नहीं है, भ्रम से सुख मानता है। क्यों? क्योंकि कोई कभी किसी प्रकार से ना, थोड़े किसी किसी अपेक्षा इसके अनुसार परिणमित हो भी जाए तो सभी तो सर्व प्रकार से इसके अनुसार परिणमित नहीं होते। इसलिए वो अभिप्राय में निरंतर दुख बना ही रहता है। और कल अपन ने ये बात देखी थी, चाहे वो विषयों की इच्छा हो, चाहे कषाय हो, बाहरी सामग्री में इष्टनिष्ठ पना मानना हो, अन्यथा उपाय करना हो, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करना हो, अन्यथा कल्पनाएं करना। कल देखी थी ना मैंने, प्लानिंग भी उल्टी और प्लानिंग के अनुसार वो उसका प्रवर्तन भी बिल्कुल उल्टा। इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन भी है। इन सबका एकमात्र मूल कारण मिथ्या दर्शन, वो नष्ट हो जाए तो ये सब भी नष्ट हो जाता है। अब समस्या है कि पहली बात तो ये जीव उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या कारण है? भाई उल्टी श्रद्धा बैठी हुई है, अन्यथा श्रद्धा को सत्य श्रद्धा माने तो उपाय किस लिए कर? बहुत बढ़िया तर्क था एक छोटा सा। दादा इस संबंध में एक उदाहरण लेते थे। मतलब वो खोज ही खत्म हो गई उस चोर की। क्या मतलब, पुलिस ने, जैसे होता है कई बार, पुलिस असली अपराधी को नहीं पकड़ पाती तो किसी को भी अपराधी बनाकर पेश कर, है ना। अब वो किसी, जिसने अपराध नहीं किया था, जिसने चोरी नहीं की थी, उसे ही ये मान के बैठ गया कि हाँ इसी ने चोरी की है। तो अब ये बताओ असली चोर कभी पकड़ में आ सके? गलत जगह मान लिया, गलत व्यक्ति को मान लिया उन्होंने। बस ऐसे ही यहाँ, अन्यथा श्रद्धान को सच्चा श्रद्धान माने रहता। सभी की समस्या ये है, जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं वो यही सोचते हैं मैं सही सोचता हूँ। क्या सोचते हैं वो? कि मैं सही सोचता हूँ, मेरी मान्यता ही सही है।
हाँ? बाकी भले दुनिया वाले कुछ भी कहें, और ये भले गर्दन हिला के हाँ हाँ भी कर देता हो, लेकिन इतना क्या कहें, डेढ़ शाना, डेढ़ शाना कहते हैं ना, ऐसा चतुर समझता है खुद को। डेढ़ डाया, गुजराती में डेढ़ डाया है, अपने हिंदी में डेढ़ शाना बोलते हैं। कैसा? हाँ हाँ हाँ, सामने वाले से तो हाँ हाँ करेगा, लेकिन करेगा इसके मन की। होता है, आया समझ? अरे ये हमेशा से होता है यार। क्या? नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी वालों को अब यूं क्या करें, सीधे सीधे मना नहीं कर सकते ना माँ बाप। तो वो जो बोले ना कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, लेकिन करते हो खुद के मन की है। समझ में ही बात, करते तो मन की है। तो इसका अर्थ क्या निकला? अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? तो किस लिए उपाय? जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अभी आप किसी को समझाओ कि भैया तुम फ्रिज का पानी पियोगे उससे प्यास नहीं बुझी, फ्रिज के पानी से कभी प्यास नहीं बुझती, है ना? अब जो इस बात को जानते हैं वो जानते हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ ये किसी किसी को आएगी समझ। जिनको ठंडे पानी की आदत होगी उनको नहीं आएगी समझ। फ्रिज के पानी से प्यास नहीं बुझती कभी, बर्फ अंदर जाकर के गर्मी पैदा करता, ये बात जिन्होंने भोगा होगा उनको पता हो, है ना? लेकिन अब वो ऊपर से आप जो समझाओगे आपकी इज्जत रखने की खातिर वो हाँ हाँ भले कर देगा, लेकिन कभी भी अगर वो ऐसा प्रमादी है या उसको शौक है ठंडे पानी का, बर्फ का, तो वो छोड़ने वाला नहीं। कितना ही समझा दो आप। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि अंदर वो अन्यथा श्रद्धान बैठा हो कि नहीं नहीं, प्यास तो इससे बुझती है। कोई वो सामान्य जो पानी होता है उससे थोड़ा प्यास बुझती है, प्यास तो ठंडे से बुझती है। जबकि हकीकत है कि ठंडे से बुझती नहीं है प्यास कभी, उससे वो तृप्ति होती ही नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। इसको लगता है प्यास बुझ रही है, लेकिन वास्तव में वो गड़बड़ होती है। अपने को उसकी मीमांसा में नहीं जाना, अपने को तो बात ये समझनी है कि इसके दिमाग में जो अन्यथा श्रद्धा बैठी हुई है, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? वो नहीं करता उपाय। अपन उसको कितना ही समझा दो ये दवाई अच्छी है, आयुर्वेदिक बिल्कुल घर का नुस्खा है और इससे तेरा एक झटके में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो क्या, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो नहीं समझता। वो दौड़ेगा अभी अस्पताल की तरफ, डॉक्टर को तो कि नहीं नहीं अपने को तो वो दवाई लेनी है। जिसके दिमाग में जैसी शुद्ध मतलब जैसा जैसी मान्यता बैठी है, आसानी से निकलती नहीं, नहीं निकलती आसानी से। अभी मैं आपसे कह दूं सिर दर्द हो जाए तो कोई हाथों हाथ दवाई मत लेना, है? थोड़ा इंतजार करना, अपना आप बैठ जाता है, थोड़ी देर में खत्म होता है वो। आया समझ? लेकिन कितने हैं जो दवाई लेने से चूकेंगे, तो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथों हाथ लो, लाओ लाओ पत्ता लाओ अभी लो दो, है? तो मन में बैठी हुई ना कि इसके बिना तो ठीक ही नहीं होएगा, इसके बिना ठीक ही नहीं हो सकता, विश्वास नहीं होता। आया समझ? तो अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे? तो पहली समस्या ये कि उपाय करता ही नहीं। ठीक है, अब चलो, ये समस्या तो दूर हुई, उपाय करने की सोची। कभी इसके कषाय की ऐसी मंदता हुई, कभी इसके वो दर्शन मोह का ऐसा मंद उदय आया कि इसने सोचा कि अपने को वास्तविकता समझनी चाहिए, अपने को ये तत्व क्या है, कैसे है, ये बनाव कैसे बनता है, ये सिस्टम समझना चाहिए। कुल मिला के उसके मन में थोड़ी सी विरक्ति आई, थोड़ी सी ऐसी मंद कषाय का वेग आया, दौर आया ना, यूं भी कह सकते हो मिथ्यात्व भी थोड़ा सा मंद हुआ। तो उसको ये जानने की एक जिज्ञासा हुई कि क्या है ये, क्या ये दुनिया वास्तव में भगवान ने बनाई है? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? क्या ये शरीर मेरा नहीं है? ऐसे ऐसे कुछ विचार उसके उमड़े घुमड़े। क्या? अब उम्र पूरी होने, हाँ क्या अब उम्र पूरी होने वाली है, क्योंकि मेरा भला कर लेना है। हाँ, वो भला कैसे कि ये लोग है ना, फूल मंडली की मंडली। तो फिर उसने तलाश की, किसकी? कि कोई मिल जाए बताने वाला, कोई बताने वाला मिल जाए व्यक्ति, या कोई पुस्तक मिल जाए, या कोई सच्चा भगवान मुझे मिल जाए। तो देवशास्त्र गुरु अपनी भाषा में देव शास्त्र गुरु की तलाश में निकला। तो कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करता है, लेकिन अगर इसका भाग्य खोटा हो तो दुर्दैव से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, ऐसी पंक्ति है ना। हम्म?
फिर शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे मझधार में, इसी इसी पंक्ति आती है उसमें। अपने दादा की 12 भावना में है, धार में, नाविक डुबा दे धार में। नाविक डुबा दे धार में, 12 भावना में है। तो वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने, तो उल्टा और अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता। करने चला था तत्व श्रद्धा, वास्तविक तत्वों को समझने चला था, लेकिन इसको उल्टा अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाती। और ये बेचारा ऐसा भोला, ये सोचता है कि अरे ये बहुत भले हैं, ये मुझे मेरे हित की बात बता रहे हैं। जितने भी अभी भक्त हैं, तरह तरह के बाबाओं के, तरह तरह के गुरुओं के, वो सब क्या मानते, यही तो मानते, अरे इन्होंने तो हमारा बहुत उपकार किया, ऐसा किया, ऐसा और किया। यही सच्चे हैं हमारे लिए। यही सच्चे हैं। वो जो भी जेल में पड़े हुए हैं ना, उनके भक्त आज भी उनके आश्रम तो चल ही रहे हैं उनके। उनके भक्त आज भी यही सोच के बैठते हैं, अरे इन्होंने यही यही बताने वाले। और इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने नहीं करा कुछ। हाँ, वो विश्वास नहीं करते कि अरे फंसाया गया है इनको तो, ये सब नेताओं ने फंसाया है इनको तो। खैर, अपने को उस मीमांसा में नहीं जाना है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं तो ये बता रहा हूं कि लोगों की मान्यता कैसी होती है। वो ये सोचते हैं, कदाचित गलत के हाथ में भी फंस जाए तो क्या सोचते हैं, अरे यही है बचाने वाले, यही है अपना भला करने वाले। एक लौकिक उदाहरण बताऊं, ये जितने भी गैंगस्टर होते हैं, जितने भी गुंडे मवाली होते हैं, इनका भी जो गैंग होता है, वो तो यही सोचते हैं ना, यही हमको सब बचाने वाले, ये यही हमारा भला करने वाले। बस उसी तरह से ये समझ में ही बात। जो गुरु हैं, जो ठग हैं, सच्चे गुरु नहीं है ना, तो उसी तरह का काम ये करता है। और लोग बाग इतने भोले, ये सोचते हैं कि इनसे तो हमारा भला होगा। क्या ये तो जाने कि इनसे मेरा भला होगा, और वो ऐसा उपाय करे कि ये अचेत हो जाए। समझ में ही बात। अन्य मत की बात जाने दो, अब अपन तो अपने पर लगाओ। होता है ना, किसी किसी को ऐसा विचार हुआ कि अरे बहुत उम्र बीत गई ना, अपन ने कुछ धर्म समझा नहीं, कुछ समझते हैं, कोई पुस्तक ऐसी मिल जाए या कुछ ऐसा गुरु कोई मिल जाए, तो गया है तलाश। थोड़ा सा वैराग्य उमड़ा था, कषाय मंद थी, तो तलाश में तो गया, लेकिन बताने वाला ऐसा मिला कि उसने इसको और ज्यादा उलझा करके रखा। पहले दूसरा कुछ क्रियाकांड करता था, अब दूसरा कुछ क्रियाकांड करता। समझ में ही बात। अरे पहले किसी कुदेवी देवता को अगरबत्ती लगाता था, अब 24 तीर्थंकरों को अगरबत्ती लगाने लग गया। देवता का चेहरा ही तो बदला है, काम तो होगा वही रहा। यही बात समझ में। लेकिन ये बता दिया मुझे कि ये करेंगे शनि का, हाँ, ये मिनी सूरज भी क्या नाम है, कि पहले वो, पर्चा पूरेंगे पारसनाथ जी, ये तुम्हें महाजन। पहले शनि का कोप दूर करने के लिए किसी और देव को पूजता था, अब शनि का प्रकोप दूर करने के लिए मुनि सूरज जी को पूजने लगा। अब मैं नहीं जाता हूँ पूजे हुए देवता, और फिर क्या बोलता है बड़े वो गर्व से, मैंने तो सारा ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ दिया। मिथ्या तो छोड़ दे। मिथ्यात्व छोड़ दिया, ग्रहित तो ना, मैंने तो सारा मिथ्यात्व छोड़ दिया। पहले तो जाता था मैं, हैं, दूसरे देवी देवताओं के, अब तो कहीं नहीं जाता। अरे तू यहाँ तो आता है, लेकिन यहाँ तेरी मान्यता क्या है। और बताने वाले भी ऐसे पक्के मिलते हैं इसको, जो पूरा अचेत करके रखते हैं। कल बात करी थी ना अपन ने, कैसा अचेत करते हैं। जहां भी इसके सचेत होने का मौका लगे, जहां भी इसको सही जानकारी मिलने का मौका लगे, उन सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो नियम ले लो, ये शास्त्र पढ़ना ही नहीं, यहाँ के छपे हुए नहीं पढ़ना, वहां के छपे हुए नहीं पढ़ना, कोई है से भी नहीं पढ़ना। कोई से भी। और तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है, हम बता रहे हैं जो सुनो बस। हम बता रहे हैं ना, ये है तुम्हारा स्वाध्याय। तुम्हें स्वाध्याय करनी है, हम जो बोल रहे हैं, हमारी किताबें छपी हुई ये पढ़ो ना तुम, मेरे प्रवचन छपे हुए ये पढ़ो। करो, क्रिया से काम होता है सब। और ये पढ़ने करने से क्या होता है, कुछ करोगे तो। करोगे तो फल मिलेगा। है, कोई बातें ही बातें थोड़ी ना है। एक काम करो, ऐसा हवन करो, ये करो, वो करो, शांति धारा करो, इतनी धारा करना है। बोलो कि हवन, किसका हवन, कह रहे ये करो याग मंडल विधान, और उसमें यज्ञ करो। है? नाम रख देते हैं उसके, तरह तरह के ऐसे नाम रख, कवर। वज्र पंजर कवच, हैं, ऐसे बहुत सारे हैं।
बने हुए तंत्र मंत्र के हैं। तो बताने वाले मिल गए ऐसे बीच के ये काल में, ऐसे बहुत से भट्टारक हुए जिन्होंने बहुत तंत्र मंत्र आदि क्रियाकांड खूब चलाया और बहुत विपरीत चलाया और लोगों को ऐसा फंसा करके रखा कि आज भी उनकी पीढ़ियां तक उस जाल से निकल नहीं पाती। पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। समझ में आ रही बात? ऐसी ऐसी रचनाएं जो आपको, भट्टारक मतलब विपरीत नहीं होता। भट्टारक शब्द तो अच्छा था, भट्टारक शब्द श्रेष्ठ के लिए आता था। परम भट्टारक महावीर स्वामी ऐसा आता था, अनंत भगवान के लिए परम भट्टारक शब्द का प्रयोग होता था। भट्ट अकलंक देव, कोई ने ये तो बाद में रक्तांबरी कुछ हुए और उन्होंने वो खुद को भट्टारक कहने लगे। अब कहने लगे लेकिन उनकी प्रक्रिया मतलब उनकी जो प्रवृत्ति थी वो पूरी विपरीत रही। पहले साधुओं के ऊपर वो था ना, तो वो अलग चीज। ये वस्त्र पहनते थे और खुद को मुनि कहलाते थे, खुद को गुरु कहलाते, अरे भगवान कहलाने लग गए थे। आया समझ? ऐसा बीच के काल में बहुत हुआ और बहुत विपरीतताएं चलाई, है ना। अभी वो उससे विशेष मतलब नहीं है, खास बात यह है कि वो अचेत कर देते हैं। अभी भी ऐसा अचेत कर देते हैं। अरे मैंने तो कितनी बार देखा है, कोई प्रश्न लेकर के जावे ना, कार्यक्रम होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, प्रश्न लेकर के जाए और बिल्कुल सही जिज्ञासा रखे, तो वो आग बबूला होकर के इस तरह से जवाब देते हैं जो बेचारा सामने से कुछ बोल ही नहीं सकता है। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में प्रश्न रख ले, मान लो उस भरी सभा के अंदर क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित कुछ प्रश्न रख ले, या कोई तर्क दे दे या कोई ऐसा युक्ति बतावे या प्रमाण दे ग्रंथ का। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, ये कहाँ से छपा है और क्या है, और इस तरह के प्रश्न कहाँ कहाँ से ले आते हैं, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया और ये हो गया वो। उसको इतना झेपा देते हैं सबके सामने जो बेचारा अगली बार कुछ बोल नहीं सकता और शर्म शर्म में बैठ जाता चुपचाप। ये है ये अचेत करना। ये ऐसा उपाय करते हैं कि वो अचेत हो, ऐसा चाक चिक के दिखाते हैं कि अचेत हो जाए। अधिकांश तो इसी में गाफिल हो जाते हैं। उनकी शोभा, उनका जो वैभव है वो वैभव देखने में उसमें गाफिल हो जाते हैं, अचेत हो जाता है। अरे मान लो, है ना, अभी मुझे मान लो कुछ काम धंधा है नहीं, मतलब बेरोजगार, और आप अगर मुझे काम पर लगा दोगे, मुझे कुछ काम धंधा दे दोगे, तो मेरे लिए तो आप ही भगवान होंगे। समझ में आ रही है बात? ये अचेत करना। अब वो कैसे विरोध कर लेगा उससे? वो गलत बात भी करे तो कैसे विरोध कर ले, शास्त्र विरुद्ध बात बोले तो भी कैसे विरोध कर ले। नहीं कर सकता। मैं तो एहसान तले दब गया ना। ये अचेत करने की पद्धतियां हैं तरह तरह की। सबसे पहले तो वो दरवाजा ही बंद कर दो जिसमें से ज्ञान का प्रकाश आता है। क्या माने? जिनवाणी छुड़ा दो इनकी, नियम दिला दो। समझ में ही बात? नियम दिलाए गए पहले ऐसे। हमारी दादी के साथ तो हुआ था ऐसा किस्सा। देखिए पहले तो नियम लो, शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगाओगे। अपनी अम्मा के साथ, शास्त्रों को हाथ नहीं लगाओगे नहीं तो हम तुमसे आहार नहीं लेंगे, ऐसा कहने वाला है। उन्होंने कहा नहीं, ये नियम नहीं दे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। आया समझ? 35 एक साल पुरानी बात होगी शायद, ज्यादा और ज्यादा। हाँ होगी, और पहले की होगी। खैर, वो जो भी हो, कुल मिला के अचेत करने की विधियां हैं क्या, कि जहां से इनको रहस्य पता चल सकता हो, जहां से सच्चाई पता चल सकती है, वो सारे ठिकाने बंद करवाओ। तो ये क्या करते हैं ये, कि ये अचेत हो जाए ऐसा उपाय करते हैं। और ये वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो उल्टा विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। एक और काम करो, इससे विपरीत क्रियाएं करवाओ। क्या मतलब? कि इसको समय ही मत मिलने दो, इसको बता दो कि सुबह से तुझे दोपहर तक ये सारे काम करने हैं। अब जब थक जाएगा, अब काम धंधे पे जाएगा कि और बातें करेगा, फिर कहाँ स्वाध्याय का समय? ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। किसी से कहो ना कि भैया थोड़ा आधा पौन घंटा धर्म के लिए निकाला करो, कुछ बात पढ़ा करो, कि नहीं जाते ना, आधा घंटा मंदिर में बिताते हैं, 1 घंटा बिताते हैं। हाँ, सेवा कराना ठाकुर जी की सुबह। तो वो 1 घंटा क्या करते हैं उनसे पूछो जब।
कि जाते हैं वो भगवान को अभिषेक, कलश, शांति धारा ये सब करते हैं आदमी। सेवा। और हमने की कि थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी कर लेगा कि अरे फिर टाइम कहाँ मिलता। तो देखा आपने ये कैसे टाइम खत्म हो गया। भाई उसके पास कुल 1 घंटा था, है ना, अतिरिक्त 1 घंटा था, बाकी समय तो वो अपने विषय भोगों में, काम धंधे पर, दुनियादारी में, इनमें बिता देता। 1 घंटा जो बचा था उसको बताने वाले ऐसे मिले कि उसका तो ये उपयोग कर। तो सच्चा उपयोग तो नहीं बताया, विपरीत विचार में जिससे और दृढ़ हो जाए ऐसे उपाय। आया समझ में? 1 घंटा तुम ये नाम लिखो हमारा, हमारा नाम लिखो बस डायरी में, 1 लाख बार नाम लिखना है। 1 घंटा नाम लिखता रहेगा वो स्वाध्याय नहीं करेगा। ऐसे हैं लोग, आपको आश्चर्य होगा सुन सुन करके ये बात। पूरा नाम लिखते हैं, पूरी डायरियां भर दी, कॉपियां भर दी, ऐसे बैठे हुए हैं। किसी ने बता दिया ये करने से तुम्हारा भला होगा, ये नाम लिखो। हाँ इतना ही स्वाध्याय है, बहुत से लोग तो इतना ही। ये हमारी ये जो हम प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, बस ये सुन लो, इतने में होगी स्वाध्याय। अरे अपन तो ये सब पढ़ने के बाद भी कहते हैं ये स्वाध्याय नहीं, कोरी थ्योरी है। हैं? अपन तो इतनी बात करते हैं, असली स्वाध्याय तो वहां पे बाकी का जो जीवन जी रहे हो उस समय होती है। ये तो कोरे शब्द और उनका अर्थ पढ़ रहे हैं अपन। आया समझ में? खैर, तो ये जो वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से और अधिक दुखी होता, और अधिक दुखी होता। जो इच्छाएं पहले इसकी विषय भोग के रूप में चलती थी, वैसी इच्छाएं धर्म के नाम पर चलने लगी इसकी। और फिर वहां पाप बढ़ता जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको नाच गान का शौक, तो उधर तो नाचना छोड़ा और यहाँ धर्म के नाम पे डांडिया करने लगे। समझ में ही बात? तो अब यहाँ पे कि अरे कुछ करो ना, कुछ कार्यक्रम रखो, 10 लक्षण आएंगे तो 10 लक्षण में कार्यक्रम ऐसा रखो, नाच गान का, संगीत का और इसका। और वहां पे पता नहीं जाने क्या क्या कैसे कैसे कार्यक्रम कराते हैं। जहाँ स्वाध्याय की परिपाटी नहीं है, वहां पे बहुत फूहड़ कार्यक्रम आजकल होने लगे। भोजन का भी इंतजाम नहीं रहेगा, रोटी हाँ भोजन का इंतजाम सबसे पहले। भी नहीं रहेगा। और 10 दिन में भोजन बनेगा कैसा, 2 मीठा, 2 नमकीन, 2 ये और 2। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा है चटोरे लोग तो। ऐसे ऐसे घसमर बैठे हुए हैं वो मीनू सेट करने वाले तो। चौदह चौदह मंदिर की तरफ, उधर की तरफ। और 10 लक्षण बहुत अच्छे निकले। फिर देखो इसका हो गया धर्म, हो गया सारा का सारा धर्म हो जाता है इसका। बोलो, ये तो उसकी बात कर रहे हैं अपन जिसने थोड़ा सा विचार किया था कि मुझे सच्ची बात पता चले, लेकिन वो भी इनके चक्कर में आगे ऐसा काफी होता है। तो जो अनायास ही आ गया उसकी तो फिर कहना ही क्या, उसको तो विचार भी नहीं था बेचारे को कुछ। तो ये तो बात सारी कब तक की कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हत्थे चढ़ जाए। देखो पहली समस्या क्या थी, पहली बात तो वो सच्चा उपाय करने का विचार ही नहीं करता, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात आई विचार भी करता है तो कभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हत्थे चढ़ जाता। अब तीसरी समस्या, विचार हुआ इसको कि मुझे ये तत्व समझना है, मुझे ये बातें समझनी है। सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, ये अपने जैसे लोगों की बात आ गई। अब देखना बहुत काम का पैराग्राफ है। बहुरी कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो तहां तिनका भी निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, व्यवहार श्रद्धान करी, अतत्व श्रद्धानी ही रहे। ये गजब की लाइन है, इसको पढ़ जाते हैं लोग बात। कदाचित सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, अपने को मिल गए ना। हम्म, अपने को मिल गए सच्चे देव शास्त्र, ठीक है। तो वहां भी उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता। क्या कह रहे हैं? व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता, माने व्यवहार का श्रद्धान खोटा। हालांकि टोडरमल जी ने अपने को सिखाया है निश्चय और व्यवहार का श्रद्धान करना या नहीं करना, श्रद्धान किसका करना और प्रवृत्ति किसकी करनी। अपन ने पाठ में भी देखा था ना, श्रद्धान किसका होगा और प्रवृत्ति किसकी होगी। और सेवा तो कथन पद्धति।
हाँ। वो देख रहे, वो देख रहा है तो। तो मेरा प्रश्न तो ये, श्रद्धान किसका होगा और प्रवृत्ति किसकी होगी? दूसरा रूप का तो श्रद्धान होगा हम्म। कि। अरे दोनों का श्रद्धान होगा। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान होगा, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान होगा। निश्चय का श्रद्धान ऐसा होगा कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, जैसा निश्चय ने नए ने कहा वैसा ही है, सत्य यही है ना, और तरीके से नहीं है। और व्यवहार नए ने जैसा कहा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं, ये किसी लाग लपेट से समझाने के लिए निमित्त आदि की दृष्टि से ये कथन किया गया। ये दोनों का श्रद्धान। और प्रवृत्ति की, प्रवृत्ति में तो निश्चय और व्यवहार का काम ही। समझ में ही बात? ये ध्यान रखना, ये तो पाठ था ना निश्चय और व्यवहार का। ये एक ही क्रिया है ना, वस्तु क्रिया। प्रवृत्ति तो उस द्रव्य की क्रिया हो, उसमें कहाँ निश्चय है? उसमें कोई निश्चय व्यवहार लागू नहीं, मतलब निश्चय की प्रवृत्ति या व्यवहार की प्रवृत्ति होती नहीं। पहले तो ये समझ लो निश्चय और व्यवहार क्या है, नय है ना, और नय क्या है, एक कथन पद्धति या समझने की पद्धति है। वही वक्ता का अभिप्राय या ज्ञाता का अभिप्राय, इन दोनों को नय कहा जाता है। तो ये तो कहने का तरीका है या समझने का तरीका है। तो निश्चय व्यवहार समझने में होते हैं। वही श्रद्धान की बात, तो निश्चय नय का श्रद्धान बिल्कुल ये होता है कि हाँ यही बात 100% सत्य है। और व्यवहार का श्रद्धान ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए इस तरह से कहा गया, ये इसका श्रद्धान होता है। अब आ जाओ वापस इस लाइन पर। क्या कहा, कभी इसको सच्चे देवशास गुरु का निमित्त भी बने तो तहां भी तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं। निश्चय उपदेश को यानी जो वास्तविक उपदेश है उनका, निश्चय नहीं से जो कहा गया है उसका श्रद्धान तो करता नहीं। और व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे। व्यवहार श्रद्धान करने वाला अतत्व श्रद्धानी कैसे? अभी अपन ने जैसे देखा वैसे श्रद्धान नहीं किया उसने। उसने व्यवहार नए से कही हुई बात को सत्य मान। तो व्यवहार नए का श्रद्धान यहाँ इसको कहा। व्यवहार में से कही हुई बात को, उस समझाने के लिए जो बात कही गई थी उस बात को उसने सच्चा मान लिया, और ऐसा मान करके वो अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है, यानी मिथ्या दृष्टि बनी। तो उसके लिए वो व्यवहार में बाधक हो गया, साधक नहीं रहा। व्यवहार में साधक है ना, वो अपने को सहायता करता है, लेकिन उसके लिए बाधक। कैसे? अब थोड़ा उदाहरण से समझेंगे तो ये बात समझ में आई। लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है देख लेना। वो कौन से तीर्थंकर के काल में कौन कौन से महापुरुष हुए ये बताओ, और काले रंग के कौन से तीर्थंकर हैं, और पीले वाले कितने हैं और ये कितने, इसमें कितनी माथा पच्ची करता है ये, उसके लिए कितना समय निकालता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत जानो, जानो अच्छी बात, लेकिन उसके लिए कितनी बहस करता है और कितना समय बिगाड़ता है। और अरहंत देव तो वास्तव में वो है जो बाहर से नजर नहीं आ रहे। केवल ज्ञान, वीतरागता, इसके ऊपर तो ध्यान नहीं देता है, इसके ऊपर जोर नहीं दे जाता इसका। किस पे जोर जाता है? अतिशय बताओ, 10 अतिशय, जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवव्रत अतिशय कौन कौन से हैं? अरे तुमको इतना भी नहीं पता, इसी में माथा फोड़ी करता है। हम्म, समझ में आ रही है बात? व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धा नहीं रहती। ये देखो लिखा है, भक्ति मुक्ति दाता। बोलो, अभी तो लाइन ही गलत है। भक्ति मुक्ति दातार नहीं है वो भुक्ति मुक्ति दातार है, भोग और मोक्ष को देने वाला। ऐसा है वहां पे, 24 जिन राज भर, ऐसा है ना, भक्ति भुक्ति मुक्ति दाता। भोग और मुक्ति, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक स्वर्ग और भोग भूमि इत्यादि की प्राप्ति होती है, वो उसका आश्रम। खैर, इसके दिमाग में तो यहाँ ये बैठ जाती है बात कि ये भगवान की पूजा कर्मों का नाश करने वाली, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पूजा से कर्मों का नाश होता है। ये उपवास कर्म क्षपण नाम है उसका। हाँ? ये कर्मों को खिपाने वाला है। और इसके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ सच में ये कर्म क्षमा, यानी कर्मों का क्षय करना है। अरे देवशास गुरु का, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से बेचारे इतने सीधे जीव हैं, उनको यही सिखाया गया क्या, कि तुम जैन कुल में पैदा हुए हो ना, सच्चे देवशास गुरु को मानते हो, अन्य को नहीं मानते हो, सम्यक दृष्टि है।
क्यों? समंत भद्राचार्य ने कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मय। बोलो कहा है कि नहीं कहा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है या नहीं कहा? इतने मात्र में तो खुद को सम्यक दृष्टि मान बैठा। यह है व्यवहार मात्र का श्रद्धान करता है, निश्चय उपदेश को ग्रहण ही नहीं करता। कि अरे भैया आत्मा का, अरे आत्मा आत्मा की बात रहने दो, आत्मा की बात तुम्हारे पास रखो। तुम आत्मा को जान करके सम्यक दर्शन करना, हम तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन कर ले। और यही हमको मोक्ष ले जाए। यही वो लोग हैं, मैंने तो तुम्हारे भरोसे पारसनाथ है भंवर में नैया डाल। और वो पारसनाथ जी ले जाएंगे हमको, तिरा के ले जाए। ये गजब की लाइन है। ये क्या कहा? कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो तहाँ तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करते, और व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे। अरे बहुत छोटी सी बात बता, भक्तामर स्तोत्र एक स्तुति है ना, भगवान की स्तुति है, स्तोत्र है, बढ़िया सुंदर स्तोत्र। उसमें भी लोगों को क्या रुचता है? कौन से वाले छंद रुचते हैं? वो बीमारी किससे दूर हुई, शत्रु का नाश किससे होगा, और वो दुश्मनों की सेना किससे समाप्त होगी, है, और पेट का रोग किससे नष्ट होगा, और मेरे बंधन किससे छूटेंगे, वो वाला छंद बताओ। कैंसर को दूर करने वाला छंद कौन सा है वो बताओ। बोलो कहाँ बुद्धि जाती है इससे? अच्छे भले स्तोत्र की बारह बजा के रख दी। इतना सुंदर स्तोत्र है, उसमें अकर्तृत्व भावना भी पुष्ट होती है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय की बात आती है भक्तामर स्तोत्र के अंदर। लोग तो उसको पता नहीं जाने क्या समझ के गाए जाते हैं। उसमें पूरा वर्णन, भक्तामर स्तोत्र बहुत सुंदर स्तोत्र है ना। तो देखो, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी निमित्त बन जाए तो वहां भी निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, निश्चय उपदेश को तो बंद करा देता है। अरे ये नहीं पढ़ना, समय साथ नहीं पढ़ना, आत्मा आत्मा की बात नहीं करती। कुछ बताओ क्या किया जाए, क्या करें, वो बताओ। तो व्यवहार के कथन इसको रुचते हैं। जहां ऐसी बात आए ना कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, है, जब जहां ऐसी बात है वो बात बहुत रुचती। और जहां इसकी ये बात चलती हो कि तू शरीर का रंच मात्र भी स्वामी नहीं, तू इस शरीर का करता नहीं, किसी भी तरह से नहीं कर सकता कुछ भी, तू उंगली हिलाने का करता नहीं, ये बात इसको सुहाती है। इस बात में ऊंघ जाता आया समझ, इस बात में तो ये जाने कहाँ पहुंच जाता है। और जहां पे बात चले, ऐसे ऐसे व्रत करने से इतने कर्मों का नाश होगा, ये उपवास करने से ऐसा होगा, ये वाले विधान से ऐसा होगा, है, कर्म दहन मंडल विधान करा कि नहीं करा? एक है कर्म दहन मंडल विधान नाम से, और लोग ये सोचते हैं उससे कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों का नाश बिना सम्यक दर्शन के हो नहीं सकता, इस बात का स्वीकार नहीं। अच्छा देखो, एक नई बीमारी और, ऊपर से हाँ भरेगा, हाँ हाँ, वो तो इससे थोड़ी ना होता, तो सम्यक दर्शन हाँ भरेगा, लेकिन अंदर तो पक्का बैठा हुआ है इसके, वो पक्का मिथ्यात्व तो ऐसा मोटा बैठा हुआ है कि वो छोड़ता नहीं उसको, उस क्रियाकांड को छोड़ता नहीं है, रस उसी में पड़ा रहता है। आया समझ? अभी देखो एक बात कहता हूँ, किसी को अटपटी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। आजकल एक वो नया फैशन चला है अपने स्वाध्याय में भी, क्या स्वाध्यायी लोगों में पेपर भरते हैं ना, तरह तरह के पेपर आते हैं। आप में से भी बहुत लोग भर रहे होंगे, है ना, घरों में भर ही रहे होंगे कोई ना कोई तो। अब उन पेपर में आप किन प्रश्नों के लिए ज्यादा माथापच्ची करते हो ये भी विचार कर ले। उनके लिए ज्यादातर उलझाने वाले प्रश्न वही होते हैं जो बिना काम के होते हैं, ये बता दूं मैं आपको। अधिकांश उलझाने वाले प्रश्न बिना काम के ही होते हैं। और जिन प्रश्नों में वो आत्म तत्व संबंधी बात होगी, वस्तु स्वरूप की बात होगी, उस पर तो ज्यादा ध्यान जाता ही नहीं अपना, न वो अपन याद रखते हैं, बहस भी नहीं करते उसके ऊपर, चर्चा ही नहीं करते, बहस का मतलब वो प्रश्न नहीं होंगे। उसको प्रश्न ऐसे उठपटांग हो, जैसे देखा ना, कितने तीर्थंकर
पीले हैं, कितने तीर्थंकर काले हैं, किनका जन्म कहाँ हुआ है, और ये कहाँ और वो कहाँ। ये नहीं कह रहा हूं कि मत जानो, लेकिन उसके पीछे आप कितना श्रम, कितना उपयोग, कितना समय लगा रहे हो, और अपने आत्म स्वरूप को या वस्तु स्वरूप को समझने के पीछे कितना समय, श्रम, उपयोग लगा। द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लिए कितना समय बिता रहे हो, बताओ। वस्तु व्यवस्था ये निश्चय के उद्देश्य से चलती है। सारी वस्तु व्यवस्था इस पर बैठी हुई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, ये बात कौन कहता है? निश्चय है, व्यवहार। और वस्तु स्वरूप में क्या बैठा हुआ है, बताओ। हम्म? इसको लेकिन परस्परोग्रहो जीवानाम जमेगा। इसको एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये नहीं जमेगा। हाँ, वो सूत्र नहीं है क्या? वो तत्व सूत्र का सूत्र ही तो है। अरे सूत्र तो है, उसका आशय तो समझो। आया समझ? तो व्यवहार के उद्देश्य को इतना इतना हावी कर देता है, इतना मुख्य कर देता है कि इसको निश्चय का उपदेश वहां दिखता तक नहीं है। समझना तो बहुत दूर की बात। रही सही कसर, वो जो देवशास्त्र गुरु के नाम पर जो भी मिले इसको बताने वाले, वो पूरी कर देते हैं। यार कहाँ फालतू की बातें समझने में बैठा है, तू तो ये कर। इधर लगा देते हैं उसको। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, कदाचित भूले भटके अगर इसको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल भी गए, तो तहा तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नाही, व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धा नहीं है। वो बाबूजी सुनाते थे ना, समवसरण में तू हो आयो। फिर क्या किया वहां? अर प्रभु जी के चरणा में जा अटक्यो, समकित बिना जीव जग भटक्यो। समोसरण में भी हो क्या है, क्या करके? वहां नाच गा के भक्ति करके और सब पूजा वगैरह करके आ गया। असली बात जहां मिल रही थी वहां तक पहुंचाई। जाने कितने जीव ऐसे अधूरे रह जाते हैं, बताओ। हम्म? उनको मौका मिला फिर भी वो उस मौके का सदुपयोग नहीं कर पाए। तो निश्चय का जो उपदेश मिला है उसको समझना चाहिए। देखो, वस्तु स्वरूप तो इससे ही समझ में आएगा। अच्छा, तो निश्चय निश्चय का पक्ष लेते हैं, निश्चय वाले हैं और ये व्यवहार वाले हैं, ऐसे पक्ष चलते हैं बहुत सी जगह पे। ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले हैं। निश्चय वाले को वो समझते हैं स्वाध्याय वाले माने निश्चय वाले, और पूजा पाठ करने वाले व्यवहार वाले। ये क्या मूर्खता है ना? बिल्कुल मतलब हास्यास्पद विभाजन है। निश्चय वाले और व्यवहार वाले कैसे बना दिया तुम? स्वाध्याय ये कोई निश्चय है? स्वाध्याय माने निश्चय होता है? ये भी एक क्रिया है अगर क्रिया की तरफ से देखो। और पूजा क्या व्यवहार है? बोलो, पूजा निश्चय है कि व्यवहार है? पूजा तो एक क्रिया है कि उसको आप शुभ भाव कहो, पुण्य बंध का कारण कहो, भगवान के प्रति अनुराग का भाव कहो, तो ठीक है, निश्चय से कथन हो गया इसका। और उसी को मोक्ष मार्ग कह दो, या उसी को मोक्ष का कारण बता दो, ये व्यवहार से कथन। और मान लो तो मिथ्यात्व। मान लो तो मिथ्यात्व। व्यवहार कहा जाता है पर उसको वैसा का वैसा माना नहीं जाता। वैसा का वैसा मान ले तो मिथ्यात्व पुष्ट होता है, और माने नहीं, कोरा अपना काम निकाल लेवे तो समझदार, ये अपना काम कर लेता है। आया समझ? वो कढ़ाई भर के दूध था ना, और उसमें कहा इसमें एक डब्बा डलेगा शक्कर का। तो ना समझ आदमी वो डब्बा उठा के और घुमाने लग गया, डब्बे को ही डाल दिया। शक्कर तो डाली नहीं और डब्बे को ही घुमा रहा। तो प्लास्टिक का डब्बा हो तो पिघल जाए, स्टील का डब्बा हो घुमाता रहे, कुछ मीठा होने वाला है नहीं। समझ में आ रही बात? तो व्यवहार से कहा गया था कि एक डब्बा डलेगा। अब एक डब्बा डलेगा का आशय वो समझ गया, जो समझदार था वो समझ गया। उसने डब्बा नहीं डाला, उसने डब्बे में से शक्कर निकाली और डाली, तो दूध मीठा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो व्यवहार का इस तरह से उपयोग किया जाता है, यही व्यवहार का उपयोग है। और व्यवहार के अनुसार आचरण नहीं किया जाता, व्यवहार के हिसाब से श्रद्धा नहीं बनाई जाती, यही व्यवहार का निषेध है, जो कि निश्चय आकर के करता है।
और ये गड़बड़ कहाँ करता है कि जहां जैसा कथन मिले उसको, व्यवहार के कथन को तो उसको तो ग्रहण करता है, उसका तो श्रद्धा नहीं होता है ना। व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता। स्वाध्याय को भी क्रिया कहेंगे, क्रिया ही तो है और क्या है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अपन ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं, ये तो क्रिया है। अब इसमें आपके जो भाव है उस अनुसार आपको फल लग रहा है। कोई ऊँग रहा है, किसी को मान लो नींद आ रही है, या किसी को कोई ऐसा हो रहा है तो उसको उस हिसाब से फल लगेगा। कोई पढ़ रहा है, कोई ध्यान से सुन रहा है, उसको उस हिसाब से फल लगेगा। कोई को ये बात सुहा रही है तो उसको उस हिसाब से फल लगेगा। किसी को नहीं सुहा रही है, विपरीत विचार चल रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से फल लगेगा। ये जो है ये तो क्रिया ही है। असली स्वाध्याय की बात करो तो वो अपने भाव है। निश्चय स्वाध्याय जिसको कहा जाता है, वास्तव में स्वाध्याय वो तो अपने भाव है। और ये जो जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, सामूहिक स्वाध्याय, देखो सामूहिक तो जो कुछ भी होगा वो बाहर की क्रिया होगी, भाव सामूहिक नहीं होता। सामूहिक पूजन करते हैं ना लोग बाग, सबके अलग अलग भाव रहते हैं। ऐसे ही सामूहिक स्वाध्याय तो अपन कर रहे हैं। अब जो भी जितने भी जने सुन रहे हो आप लोग हैं, यहाँ भी हम बैठे हुए हैं, सबको अपने अपने भावों के अनुसार फल लगता है। तो किसी के तो स्वाध्याय हो रही है, किसी के अशुभ भाव चल रहे हैं, किसी के शुभ भाव चल रहे हैं, किसी के क्या हो रहा है। तो ऐसा है। तो कदाचित सुदेव सुगुरु शास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो तहां तिनका भी निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे। अब फिर क्या होगा उस व्यवहार श्रद्धान से। निश्चय उद्देश्य है उनका, न खलु समय सारा उत्तरम किंचित। हाँ, क्या मैं ही एक और नहीं दूजा, तीन तीन लोग लोग का का सेरा। सेवा। सिद्ध भी जिसको नमते हैं, सिद्धों से भी ऊंचा तत्व मेरा है, मैं हूँ अनूप तत्व। क्या इसकी कोई उपमा नहीं है। ये निश्चय सर- उपदेश। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मैं हूँ जगत का, मैं ही सहरा हूँ जगत का। क्या छोड़ सकल जग दंत बंध, नहीं जाता ध्यान। कोटि ग्रंथ को सार यही, जिनवाण जिनवाणी यही उचरे है। तोल ध्याओ अपने आत्म को मुक्ति रमाता वेग वेग बरे। बड़े। ऐसा ही उसमें भी ये बक्ता मर्जी के आके में वो भी हाँ, अवश्य होकर उसको बढ़ती वर्ती है। है, मोक्ष वर्ता है ऐसे व्यक्ति को। क्या ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जगत तिलक, हम्म, सर्वोत्तम है, ये सर्वोत्कृष्ट है। क्या निर्बाध अव्यबाध तत्व है, इसमें कोई बाधा दे ही नहीं सकता। ऐसा तीन लोक का नाथ ये, क्या त्रिलोकीनाथ ये। क्या ये निश्चय का उपदेश, निश्चय का उपदेश तो ये है, इसको ग्रहण नहीं करता। मैं ही और न खलु लिखा है उन्होंने तो, न खलु समय सारा उत्तरम किंचित। है ही नहीं कोई ऊंचा तेरे, भगवान भी नहीं है ऊंचे। भगवान क्या दे देते हैं, क्या देते हैं भगवान ये बात सुनने में इसको बड़ा वो होने हैं? लग जाता भगवान कुछ दे देंगे या दे देते हैं जो वो ऊंचे हो गए मेरे से। है। ऐसी बात करने वाले गुरुदेव हैं, और लोग भाऊजी गुरुदेव ये सब, अब इनका विरोध करो, अरे वो तो भगवान के लिए ऐसा, उसके लिए ऐसा कह दे, ये निश्चय का उपदेश सुन करके इसको मिर्ची लग जाती। वो तो भगवान बना रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि तू स्वयं, आप स्वयं भगवान रहे। क्या है ही नहीं कोई भी, तुझे दुख दे ही नहीं सकता जगत में कोई। दे सके दुख जो तुझे, वह शक्ति ऐसी तेरे कौन है। लिए कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। या निगोद दशा हो या सिद्ध दशा हो, तू बेअसर अरे नट नागर। या तू उन सबसे बेअसर है, तेरा बिगाड़ ही कुछ नहीं हुआ, इतना समय निगोद में बीत गया, नरक में बीत गया, क्या बिगड़ा है, पूरा का पूरा ही है ना। तुझे हम्म, हाँ, ये निश्चय का उपदेश। ये है नीचे का। ये सुने तो ये या तो ऊंघ जाए या लड़ पड़े ये कि देखो उसके लिखा चलो। ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, लिखा कि नहीं लिखा सट आवश्यक। तो भैया एक ही आवश्यक है, ये सट, ये व्यवहार का उद्देश्य था। हम्म, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये व्यवहार। अब उसका तो श्रद्धान करके वो चिपक जाता है उसमें। तो देखो सबसे पहले क्या करनी, देव पूजा, फिर गुरु की उपासना, स्वाध्याय करनी है। वहां कहा कि स्वाध्याय ये नहीं,
अभी न तो वो पूजा को समझा, न स्वाध्याय को समझा। अरे कई बार देखा है ऐसा, ऐसे स्वाध्याय करने के बाद भी, मतलब स्वाध्याय होने पर भी, जब इन क्रियाओं के निषेध की बात चलती जो हो लिखा ना, तो दाहम चेतिग्रस्त नाम प्रतिदिन। हाँ, वो ऐसा यूं पहलू बदलने लगते हैं, ये क्या लिखा तो चेहरे के भाव बदलने लग जाते हैं। पद्मानंदी आचार्य ने लिखा, फिर आप वो कर, तो भैया तू यहाँ फिट लिख गया। पद्मानंदी आचार्य ने लिखा है वो, इस अपेक्षा कहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा है, उस पे तो चिपक गया तू जाके। हैं? अष्टमी का व्रत और वो उपवास और 14 का वो और ये क्या वहाँ लिखा है कि नहीं, शील तप संयम व्रत दान पूजा लिखा, अथवा संयम कषाय विषय विषय, विषय भोग कोई शुभ रूप कोई अशुभ स्वरूप। द्विविध कर्म योग, कर्म रोग है। हाँ, बहुत जन्म करैया, बताओ। काग देश को हरैया, महामोक्ष को करैया, एक शुद्ध हुई है सब कुछ। क्या इसको ही ध्याओ ध्याओ, सुनील जी बोलते हैं ना, हम्म, अपना आत्म राम है। ध्याओ 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 भविजन, अपना आत्म राम, भगवान का आत्मा नहीं, अपना आत्मा। और ये ध्यान करने बैठेगा तो भगवान का जाप कर, है? जाप करते हैं, बहुत से लोग जाप करते सब जगह को अपन क्यों ढोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान है, भगवान हुए हैं। तो भगवान कैसे हुए हैं, वो अपने आप में ही झुकने से हुए हैं। तो उसमें अपने आप की याद करने के लिए ये सारे तीर्थ और ये सब है। तू तीर्थनाथ है, तू जैसे शब्द आएंगे, हैं। हम्म। तू है तीर्थनाथ। तीर्थाधिनाथ है हम्म? कौन? ये अंदर विराज रहा। इस शिखर जी के नाथ कौन? पार्श्वनाथ जी है। ये है शत्रुंजय जी। गुरुदेव कहते हैं, शत्रुंजय ये विराज रहा अंदर। मोह रूपी शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाला, ये शत्रुंजय गरीब है। समझ, मन इसकी यात्रा कर एक बार। ये सर्वोच्च शिखर, ये अंदर, समझ में ही बात। तीरथ तीरथ में फिरी, तीरथ तारे नाही। अब ये फिर बातें गए तो तो तिर गए, आखिर अच्छे तीरथ गए। तीर्थ है ना। मोह को कहाँ ढूंढे रे बन। ये ये बातें सुने तो उसमें न तो रस आवे, अन्य क्या, आवे तो अभी होना रवि नहीं पति। और या फिर अरे ये तो मना करते हैं, सारी चीजें छुड़ा देते हैं, ये सारे व्यवहार छुड़ा देते हैं। खुद आचार्यों ने क्या लिखा है कि हम तो ऐसा समझते हैं कि ये बात कह करके सारे व्यवहार का ही निषेध कर दिया। मैं अपने आप का राजा, नहीं मुक्ति से हूँ दूरा। हम्म, वहां पे क्यों बता दिया इसको विषकुंभ। प्रतिक्रमण विष्णु, वहां पे बहस हो गई। एक प्रश्नोत्तर में किसी ने पूछ लिया कि साहब वहां विषकुंभ कहा गया? ये नहीं कहा गया है, अमृत कुंभ है ये, अमृत कुंभ है, इनको विषकुंभ कहने वाले सब ये गलत, मतलब वो कुंद कुंद देव, कुंद कुंद देव को, मतलब उनके ऊपर उंगली उठा दी। अमृत चंद देव, उन्होंने विषकुंभ कह दिया ना। ये यहाँ पे यही बात है। और सच्चे मतलब निश्चय से जो बात कही गई है, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा। अच्छा, निश्चय उपदेश का क्या मतलब? निश्चय उपदेश माने वास्तविक उपदेश, असली उपदेश, है ना। असली उपदेश पर तो ध्यान देता नहीं, असली उपदेश का श्रद्धान करता नहीं, और व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी होकर के अतत्व श्रद्धानी बना। अभी इतनी देर ये बात चली ना, आत्मा की बात चले, वहां इसको सुहाती नहीं, या इसको रुचती नहीं है, या बस ऊपर ऊपर से हाँ तो कर लेता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं। एकांत में बैठ करके 2 मिनट भी ये अपने आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। कल तो है अद्भुत नाथ, एक में अद्भुताद्भुत ऐसे शब्द दिए हैं अपने नियम को था, ये। समय काल समय सार का अद्भुताद्भुत, है ना। फिर वो बताते हैं वहाँ अद्भुत नाथ है। अन्य मत वहाँ वहाँ चढ़ते ना तारंग, क्या नाम हम्म, वहाँ पर अद्भुत नाथ किसी का पहाड़ एक बड़ा बड़ा, हाँ वहाँ अद्भुत नाथ। पे। ये बैठा अद्भुत नाथ, तो क्या, ऐसा अद्भुत दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। उनदेव ने बताया, अमृतचंद ने अद्भुताद्भुत हम्म, बहुत विशेषण दिए हैं। यही भगवान, यही शिव, सब कुछ यही है। अब वो बाहर में ढूंढ, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी।
यहाँ देखे ना, अंदर में देखो। अभी मान लो और अपन, सब कैसे चल रहे हैं ये सारे के सारे बाकी के। हाँ, हम्म? यहाँ अभी ये कहा जाए कि बाहर की यात्रा वगैरह से कुछ नहीं हो, तो इसको सुहाती नहीं है बात क्या? क्योंकि घूमने फिरने का शौक तो है ही सही, और यात्रा के नाम पे धर्म हो रहा है, तो वो भी छुड़ा लिया जावे तो कैसे बर्दाश्त करे? समझ में ही बात, यात्रा के नाम पे धर्म बता के मतलब कैसे उसको छुड़ा ले? ये छोड़ सकल जगदंत फंद निज आत्म ध्यान। अभी अगर ये लाख कहा जाए बात, लाख बात की बात यही। निश्चय और लाओ, बोलो वहां उन्होंने भी यही कहा, लाख बात की यही बात पकड़ के बोले दौलत राम जी, निश्चय करोड़ों ग्रंथों का यही सार, होती ग्रंथ को सार। क्यों जिनवाणी यही उचरे है। डोल ध्याओ वो तो अपने। हाँ होएगी को बात तो। अभी यहाँ अगर ये कह दे में कि कुछ भी नहीं होता शिखर जी जाने से, कुछ भी नहीं होता गिरनार जाने से, ये कह दे में तो बर्दाश्त नहीं होगी, स्वाध्याय को बर्दाश्त नहीं होगी। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपातरी जिन कहाँ पे, वहीं जाके समूह शरण में, समूह शरण में किया हीरे मोती मानस से, परमात्मा प्रकाश में है कि नहीं है। वहां जाके किए पूजन, ज्ञानी प्रतिमा आदि की। अभी आप सोच रहे हो तो मना कर रहे हैं कहीं जाने की? कोई हाँ, मान नहीं। कोई मना नहीं कर रहा है, एक क्रिया की भी मना नहीं है, लेकिन उसकी असलियत तो समझ लो, वो निश्चय उपदेश क्या है और व्यवहार उपदेश क्या है ये तो समझो। हम्म, ये बच्चे जो, का केवल व्यवहार से जान नहीं हाँ, देते। ये व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धा नहीं बना देते। तत्व का करे ना श्रद्धा, निश्चय उपदेश का तो करता। वास्तविक उपदेश का श्रद्धान नहीं करते। बोलो कितने लोगों के गले उतर जाएगी ये बात, कुछ नहीं होता आपकी पूजा पाठ से, कुछ नहीं होता आपकी यात्रा से, अभी पलट के कोई ना कोई कहेगा कि हाँ हाँ आपकी स्वाध्याय से भी कुछ नहीं होता। हाँ जो नहीं होता ना, हाँ हम हाँ, कह रहे हैं स्वाध्याय से। ये असली बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सभा में हुई है ऐसी बात, मेरी सभा में है, समझ में? यहाँ नहीं, अलग से करते थे ना जैसे, तो जब ऐसी बात चली और व्यवहार का निषेध किया जाए, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, चेहरे के रंग बदल जाते हैं, वो वास्तव में होता है। अभी किसी किसी को नहीं सुहा रहा होगा तो इसी तरह का लग रहा होगा, वो कह देंगे कि स्वाध्याय से भी नहीं होता, ये भी वैसी। तो हमने कब कहा कि इससे हो रहा है? हम तो पहले ही कह चुके हैं ये भी बाहर की क्रिया ये बात तो यही है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पीठुता निश्चितम स है। भवेत् भव्य भवेत्। भव्य भावी निर्वाण भाई, कहा ही कथम अपि मत्वा तत्व को तो हलिसन। इसको न तो तत्व का कौतूहल, यार ये समस्याएं हैं ये। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि कौतूहल था ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी समस्या खड़ी हुई, जानने की कोशिश करी तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हत्ते चढ़ी। तीसरी समस्या ये खड़ी होगी, जानने की कोशिश भी करी, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, लेकिन यहाँ पे आकर के भी जो खुद को रुचता है ऐसे व्यवहार, व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धा नहीं होकर के अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता। टोडरमल जी की पंक्तियों पर गौर करो, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता। वो परमात्मा है, कहा परमात्मा प्रकाश में बोलो, तेरा प्रकाश। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता, क्या क्या समझ में आई बात? तो जिन भाव सदा सुखद ताको करो प्रकाश। ये इसमें क्या बात आई थी? सो जिन भाव सदा सुखद, शुरू में मंगलाचरण जो अपन ने देखा तीसरा अधिकार, वो भाव पावर में जगह जगह दूरी। नोट कराई थी ना शुरू में, भाव पाउड़ की गाथा है जिन भाव शब्द के लिए, वो जिन भाव किसके लिए था? हाँ? कौन सी थी गाथा है? जिन्होंने नहीं करी हूं फिर से कर लो, फिर बोल देता हूं। भाव पहाड़ की गाथा 8, 68, 72, 88, 130, 149, 162 है, समझ? ये सब गाथाएं हैं। और जिन भाव का अर्थ हुआ वीतराग भाव, उस जिन भाव की प्राप्ति का उपाय नहीं करता, उस जिन भाव को समझने का प्रयास नहीं करता, ये निश्चय का, निश्चय उपदेश को ग्रहण नहीं करता, है ना? और व्यवहार का जो उपदेश है उसको ग्रहण करके बिल्कुल मस्त हुआ रहता है। वहां पे किसको नमस्कार किया, हमें समझ आ रहा है ना? वहां किसे किया है? रवि को किया ना। अरे आचार्यों ने भावा है। मंगलाचरण में
अपने न्याय ग्रंथों के मंगलाचरण में भी वो तो दो दो अर्थ निकाल देते हैं एक ही में। वहां एक अर्थ आत्मा के लिए निकालते हैं। समझ में ही बात। विषपार में सब आत्मा के लिए है हाँ। और व्यवहार का भी है, दो ही तरह का। और ये उन बातों को गौण करके जिससे इसकी मान्यता पुष्ट हो कुल मिला के वो पकड़ेगा, वो पकड़ता है। वो निश्चय का जो बोले विषपार में उसको नहीं समझेगा। और ये जहर उतरता है, जहर व्यवहार जहर उतरता है। वो व्यवहार उपदेश का श्रद्धा नहीं होकर के अतत्व श्रद्धा नहीं बना देता। मिथ्यात्व का जहर उतारना नहीं चाहेगा विषापहार से। मेरे तो सांप का जहर उतारो ये वाला जहर उतारे, मिथ्यात्व का जहर नहीं उतारना चाहे। वैसी बात है। देखो समय तो हो गया अपना, है ना। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। तहा मंद कषाय होए वा विषय इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होई, बहुरी जैसा का तैसा हो जाई, है ना। कभी कदाचित वो, अब क्योंकि देखो अपनी बात चल रही है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी परिणाम होते हैं इसके। कभी कभी मंद कषाय हो जाती, कभी मंद कषाय तो होती। तो मंद कषाय होती है तब वहां पे थोड़ा दुखी होता है। मंद कषाय होने पे इच्छा घटी, इच्छा घटी असल में, है ना। अभी भले वो ये सब बातों से सहमत नहीं, लेकिन यहाँ पे इच्छा घटा करके तो बैठा है ना। दूसरी इच्छाएं तो नहीं हो रही, खाने पीने की घूमने फिरने की इच्छाएं तो नहीं हो रही। तो यहाँ उन इच्छाओं के अभाव में थोड़ा दुखी होता। थोड़ा दुखी होता माने कि ज्यादा दुखी नहीं होता, कम दुखी होता। इच्छाएं घटी तो अपने आप आकुलता घटी, दुख घटा, ऐसा हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे शमशान में गए कभी, महिलाएं तो जाती नहीं है, क्या मरने पे ही जाती है ना। पुरुष जाते हैं दूसरों को जलाने। अब तो खैर महिलाएं भी जाने लग गई। खैर, तो वहां जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कोई अगर मिलने वाला हो तो थोड़ा बहुत वहां पे विरक्ति का विचार भी आता है, कुछ ऐसी बातें भी ध्यान में आती हैं। और वहां से आते आते बीच रास्ते में दूसरी बातें चालू हुई, वो वैरागी का भाव सब काबू हो गया। बहुत सौ को तो उतना भी नहीं आता, वहीं बैठ के वो तो जर्दा मसलेंगे और फालतू की गप्पे लड़ाएंगे। ऐसे ऐसे दृश्य हैं वास्तव में। इतने ढीठ वहीं बैठ के हंसी ठट्टा करते रहेंगे। इधर तो जला रहे हैं जलाने वाले, रो रहे हैं उनके घर वाले, और ये अपनी हंसी मजाक चल, समाज के नेता बनते। है ना, उसमें बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर सांस इसी के लिए। वो तो बेहती नहीं इसकी, इसकी सांस बेहती है। एक एक सांस बहाता है ये व्यवहार का, व्यवहार के उपदेश को ग्रहण का कर। अनमोल है तो रत्नाकर के रत्नाकर है तो। और रत्नाकर को समझे कहाँ गई। करेंगे कल चर्चा करेंगे इसके आगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ अरे तैसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई है सब प्रकार, इसके लिए जिन्हा वंदन शक्य